नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का राष्ट्रवाणी में और मैं हूं आपके साथ सुना। कहते हैं कि इंसान से गलती हो जाती है, कभी कोई नाम भूल जाता है, कभी तारीख भूल जाता है, कभी भाषण की लाइनें भूल जाता है। लेकिन अगर कोई मंत्री अपना ही मंत्रालय भूल जाए तो फिर जनता क्या याद रखे और क्या भूले। इस समय बिहार की राजनीति में एक ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसे देखकर लोग हैरान भी हैं और मुस्कुरा भी रहे हैं और कह रहे हैं कि हाय रे बिहार की किस्मत, हाय रे बिहार के युवाओं की किस्मत और हाय रे उन लाखों छात्रों की किस्मत जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते करते सामान्य ज्ञान की मोटी मोटी किताबें रट लेते हैं, लेकिन जिनके भविष्य का फैसला करने वाला मंत्री मंच पर खड़े होकर खुद अपना विभाग ही बदल देता है। दरअसल मामला बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी से जुड़ा हुआ है। एक कार्यक्रम के दौरान शिक्षा मंत्री महोदय मंच से भाषण दे रहे थे। वहां से निकलने के बाद उन्होंने मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने विकास, शिक्षा और सरकार की योजनाओं पर बातचीत की। सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन अचानक एक ऐसी बात कह दी जिसने पूरे भाषण को सोशल मीडिया पर कंटेंट बना दिया। मंत्री जी ने कहा कि हमारी पार्टी ने, हमारी सरकार ने मुझे स्वास्थ्य मंत्री की जिम्मेदारी दी है। बस फिर क्या था। जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर आया, लोगों ने इसे हाथों हाथ उठा लिया, क्योंकि वास्तविकता यह है कि मिथिलेश तिवारी बिहार के शिक्षा मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री नहीं। हमारी पार्टी ने, हमारी सरकार ने मुझे स्वास्थ्य मंत्री की जिम्मेदारी दी है। बिहार में काफ़ी कुछ करने की ज़रूरत है और हम लोग करेंगे, और ये अवसर है हमारे लिए। हमारी पार्टी ने, हमारी सरकार ने मुझे स्वास्थ्य मंत्री की जिम्मेदारी दी है और हमारा मंत्रालय बिहार के एक एक घर के बच्चों से जुड़ा हुआ मंत्रालय है। बिहार की शिक्षा ही समृद्धि का आधार बने, इसके लिए हम काम करेंगे और काम हमने शुरू कर दिया। अब इसे जुबान फिसलना कहिए, भाषण की जल्दबाजी कहिए, या फिर राजनीतिक ओवरलोडिंग का साइड इफेक्ट कहिए, लेकिन सोशल मीडिया की अदालत ने, या कह सकते हैं अदालत में फैसला तुरंत सुनाया गया। लोगों ने सवाल पूछना शुरू कर दिया कि अगर शिक्षा मंत्री खुद को स्वास्थ्य मंत्री बता रहे हैं तो फिर असली स्वास्थ्य मंत्री कौन है। एक यूजर ने लिखा, हम तो आपको शिक्षा मंत्री समझते थे, लेकिन लगता है विभागों का भी आउटसोर्सिंग हो गया है। दूसरे यूजर ने लिखा, अगर ये स्वास्थ्य मंत्री हैं तो मैं अगला प्रधानमंत्री हूँ। एक और टिप्पणी आई, बिहार में मंत्री जी को अपना विभाग नहीं पता और विद्यार्थियों से उम्मीद की जाती है कि वे 100 में से 100 नंबर लाए। अब दरअसल यही वजह है कि यह वीडियो तेज़ी से वायरल हो गया। लोग इसे केवल एक भाषण की गलती नहीं, बल्कि प्रशासनिक गंभीरता से जोड़कर भी देखने लगे। हालांकि ये भी सच है कि सार्वजनिक मंचों पर बोलते समय नेताओं से ऐसी चूक पहले भी होती रही है। कई बड़े बड़े नेता भाषण के दौरान गलत आंकड़े बोल चुके हैं, नाम बदल चुके हैं और कभी कभी विभागों का भी उल्टा सीधा उल्लेख कर चुके हैं। लेकिन जब मामला शिक्षा मंत्री का हो तो चर्चा थोड़ी ज़्यादा होना स्वाभाविक माना जाता है, क्योंकि शिक्षा विभाग सीधे राज्य के करोड़ों विद्यार्थियों, शिक्षकों के भविष्य से जुड़ा होता है। ऐसे में जनता चाहती है कि मंत्री जी कम से कम अपने विभाग का नाम तो पूरी तरह याद रखें। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। सोशल मीडिया पर शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी का एक और पुराना बयान भी चर्चा में आ गया है। इस बयान में उन्होंने बिहार राज्य पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की आवश्यकता पर सवाल उठाए थे। उनका तर्क था कि राज्य में पहले से आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी जैसी संस्थाएं मौजूद हैं और नए विश्वविद्यालय खोलने से राज्य पर आर्थिक बोझ बढ़ सकता है। हालांकि यह बयान कब दिया गया था और किस संदर्भ में दिया गया था, इसकी स्वतंत्र पुष्टि अलग अलग रिपोर्टों में स्पष्ट नहीं है। लेकिन सोशल मीडिया पर इस बयान को भी वर्तमान विवाद से जोड़कर देखा जा रहा है। आलोचक कह रहे हैं कि शिक्षा और उच्च शिक्षा के विस्तार की बात करने वाले राज्य में यदि नए संस्थानों की आवश्यकता पर ही सवाल खड़े किए जाएंगे तो शिक्षा व्यवस्था आगे कैसे बढ़ेगी। वहीं मंत्री समर्थकों का कहना है कि किसी भी नई संस्था को शुरू करने से पहले
उसके आर्थिक प्रभावों पर भी चर्चा करना गलत नहीं है। उनका तर्क है कि एक भाषण में हुई जुबानी गलती को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है, लेकिन राजनीति में धारणा ही सबसे बड़ी वास्तविकता बन जाती है। और आज की डिजिटल दुनिया में 22 सेकेंड का एक वीडियो कई घंटों के भाषण पर भारी पड़ जाता है। बिहार, जिसे कभी नालंदा और विक्रमशिला जैसी विख्यात या कह सकते विश्वविख्यात शिक्षा परंपराओं का केंद्र रहा है, इसी धरती से दुनिया को बुद्ध का ज्ञान मिला, आर्यभट्ट का विज्ञान दिया और लोकतांत्रिक चेतना को एक नई दिशा दी। ऐसे प्रदेश में शिक्षा को लेकर लोगों की संवेदनशीलता स्वाभाविक है। इसलिए जब शिक्षा मंत्री से जुड़ा कोई ऐसा वीडियो सामने आता है तो बहस केवल एक शब्द की गलती तक सीमित नहीं रहती, बल्कि पूरे शिक्षा तंत्र पर सवाल खड़े होने लगते हैं। फिलहाल शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी का यह वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। कुछ लोग इसे मानवीय भूल बता रहे हैं तो कुछ इसे प्रशासनिक लापरवाही का प्रतीक मान रहे हैं। अब सवाल आपसे मैं करना चाहता हूं कि क्या यह केवल मंच पर हुई एक सामान्य जुबानी चूक है जिसे अनावश्यक रूप से बढ़ाया जा रहा है, या फिर ऐसे पदों पर बैठे लोगों से अधिक सतर्कता और गंभीरता की उपेक्षा की जानी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।